डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वैलरी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल ये बात बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि अगर मैं बरसग़ीर में भी जाऊँ तो पहली बार जो है हमारे जो ट्राइबल एरिया कहते थे, कबायली अल्लाह थे, उन्हें वोट का हक़ मिला। यूँ तो ये भी बदकिस्मती हमारे खैबर पख्तूनख्वा की रही कि उसको सूबे सरहद कहते थे। खैबर पख्तूनख्वा का भी नाम गो के वो चाहते थे कि वो पश्तूनिस्तान हो या पख्तूनिस्तान हो। वो भी कोई निफ़ दहाई बाद मिला, बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद, कि उनकी प्रोविंशियल एटोनॉमी को भी नेशनल एटोनॉमी यानी कौमी खुद मुख्तारी बल्कि आज़ादी का नाम देते थे। फिर बड़ा एक तवील तारीख़ है किस तरीके से पश्तूनों ने और बलोचों ने लड़ाई लड़ी। फिर हैदराबाद साजिश केस, जिसके हमारे मेहमान भी हैं अफराद साहब खट्टक। लेकिन एक अब ये है वो मरहला आया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के जो जुलाई 2018 में हुए, उसके बाद अब कई बार मुलतवी होने के बाद आज हतमी नताइज भी मेरे सामने आ चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार कोई 6 कामयाब हुए। गैर हतमी नताइज तहरीक इंसाफ जो हुकूमत कर रही है उसके सिर्फ 3 हुए हैं कामयाब, जमात इस्लामी का 1, जमीयत उलमा इस्लाम के 3 और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हमारे नुमाइंदे आज सारा दिन पूरे डॉन के खैबर पख्तूनख्वा रिपोर्टिंग करते रहे। और इस वक्त भी जब मैं आरिफ हयात के पास जा रहा था, जो इस वक्त खैबर एजेंसी में मौजूद हैं, और रवायती तौर पर आपको इल्म है कितनी ही पाबंदियाँ हों, और जगह तो छोड़िए हमारे यहाँ शादियों में भी होती हैं, तो कबायली इलाक़ों के लोग, ट्राइबल एरिया के लोग इस बात का तो जश्न मना ही रहे हैं कि उन्हें वोट का हक़ मिला। लेकिन जहाँ जहाँ जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। और मैं पस मंज़र में थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ फायरिंग की आवाज़ सुन रहा था, जिसमें आरिफ की आवाज़ तो मुझे आ ही नहीं रही थी। तो वो मेरे साथ अफराद साहब खट्टक, आपको इल्म है कि बहुत गहरी निगाह है गहरी ड्यूरन लाइन के इस तरफ और उस तरफ हमारे अफराद साहब खट्टक साहब की। फिर ख़ुद हमारे नुमाइंदे इनामुल्लाह खट्टक जो हैं वो इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। और आरिफ, लेकिन पहले मैं चलता हूँ ना, इनाम खट्टक साहब और अफराद साहब को इल्म होना चाहिए कि मैं भी रिपोर्टर रह चुका हूँ। सारा दिन रिपोर्टिंग करने के बाद कैमरा बड़ी मुश्किल से जब उनके पास आता है, वो भी हम उन्हें बहुत मुश्किल से सुनते हैं। लेकिन इस एरिया में रिपोर्टिंग करना ये ख़ुद बहुत ख़तरनाक काम है, बड़ा जद्दोजहद है। और हमारे इस हवाले से कई हमारे रिपोर्टर, ख़ासी बड़ी तादाद में रिपोर्टर जो है वो दहशतगर्दी का तक़रीबकारी के हवाले से शहीद भी हुए। तो सबसे पहले मैं आरिफ हयात के पास चलता हूँ, जो मैंने कहा ना कि इस वक्त खैबर एजेंसी में हैं। जी आरिफ जान, संगे खैर दे। जी बिल्कुल खैरियत है मुजाहिद से। मैं तो ये सोच रहा था कि इस वक्त मैं हट जाता हूँ, आप वहाँ से करें अफराद साहब खट्टक और इनाम खट्टक, और आप लोग पश्तो में ही गुफ्तगू करें, मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुनूं, क्योंकि सब खैबर पख्तूनख्वा के लोग और कबायली अज़ला के लोग। तो ओवरऑल जो अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ जहाँ तक आपको इत्तला आई है, तो इलेक्शन पुरअमन तौर पर हुए हैं, मैं फेयर और फ्री बाद में कहूँगा। जी आरिफ जान। पुरअमन तौर की बात करता हूँ मुजाहिद साहब के, एक तो ये तारीख़ रकम हो गई, 70 साल बाद कबायली आवाम को सूबाई असम्बली की नशस्तों पर वोट इस्तेमाल करने का हक़ मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस वक्त मैं खैबर एजेंसी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर तहसील बाड़ा जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वहाँ से हमेशा अफसोसनाक खबरें ही मौसूली में, धमाकों की, फायरिंग की, शहीदों की, इस तरह की खबरें मौसूली महाराज में सिपा का इलाका जो है वहाँ पर गया था। और वहाँ पर लाउड स्पीकर का एक बड़ा अमल दखल है लोगों पर, वहाँ के कल्चर में। वहाँ पर दहशतगर्द थे, लाउड स्पीकर वो लोग इस्तेमाल करते थे कि यहाँ पर जो है तो या तो कोई पैगाम देते थे या लोगों को डराते थे। लेकिन आज भी वहाँ पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा था, और उसी लाउड स्पीकर इस्तेमाल ये था कि लोगों को घरों से निकाल रहे थे कि आप आ जाएं, हक राय दही का इस्तेमाल कर लें, पाकिस्तान को वोट दें, और सूबाई असम्बली में अपने मर्जी से उम्मीदवार को जो है वो मुंतखब करें। तो लोगों में आज ओवरऑल काफ़ी जोश व खरोश पाया गया। पहली बार इंतखाबात हो रहे थे कबायली अज़ला में सूबाई असम्बली के, तो लाजमी बात है बड़े मसाइल भी उसमें थे लोगों को। अच्छा आरिफ जान, एक और बात बताइए। आरिफ जान एक और आप बात बताएं कि जहाँ मैं देख रहा था कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक ANP की खातून भी खड़ी हुई और जमात इस्लामी की भी एक खातून खड़ी हुई। और आमतौर पर एक ख्याल किया जाता है, बल्कि हमारे एरिया में भी, कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अज़ला में ख़वातीन वोट नहीं डालती। तो आपको जहाँ जहाँ इत्तला मिली है, खुद आप जहाँ रहें, यहाँ पर भी आपने ख़वातीन को वोट डालते हुए देखा खासी तादाद में? आरिफ जान
जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये दो खवातीन इलेक्शन के लिए खड़ी थी, एक खैबर से और दूसरा और कुरम एजेंसी से। इन इलाकों में खवातीन का इस तरह इंतखाबात में हिस्सा लेना ये माजी में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब यहाँ पर अमन बरकरार हुआ तो लोग इंतखाबात में इस तरह हिस्सा ले रहे हैं खवातीन। और खवातीन आज स्पेशली घरों से निकली थी, पोलिंग स्टेशन की तरफ आई हुई थी, वोट डाली हुई थी। वो अलग बात है कि उनके लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं थे, उनको मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी तरफ से वो निकली हुई थी वोट कास्ट करने के लिए, अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। ये मुझे गोलियों की बौछार की इतनी तेज रफ्तार आ रही है कि आरिफ जान की आवाज़ उसमें दब गई है। तो फिर मैं अपने मोहतरम अफरासियाब खटक, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम अब ऐसे लोग हैं जो दानिशवराना राय रखते हैं, पूरे तारीख से वाकिफ़ हैं, इस पूरे अजला की और ड्यूलैंड के इस तरफ उस तरफ की। फिर इनाम आपका भी जाता हूँ। अफरासियाब खटक साहब, मैंने ये तो इनसे पूछा कि इलेक्शन पुरअमन रहे, फिर एक मैंने ये कहा कि फेयर एंड फ्री रहे। जब शहरी इलाकों में भी आमतौर पर हमारे जितने भी माजी में इलेक्शन हुए हम उन्हें फेयर फ्री नहीं कहते, ख़ास तौर पर जो हारने वाले। तो आपको बड़ी गहरी नज़र है, क्या इत्तलात आपको मिली? और जो नताइज आए हैं उसमें तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 नशिस्तें ले पे आई है, सबसे ज़्यादा 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, ANP के 2 हुए हैं। आप तक क्या इत्तलात आई हैं अफरासियाब जान? जी तारीखी बात है कि सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं और गिनती हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखिए कि इनको एक तो नुमाइंदगी कम मिली है, यानी इनकी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, और ये जो नुमाइंदगी है इसके लिए मोहसिन दावर MNA ने एक बिल मंजूर करवाया था कौमी असेंबली से। बदकिस्मती से उसको रोका गया, तो वो पूरी तरह उनको तादाद नहीं मिली सीटों की जो उनको यानी उनका हक था। दूसरी बात यह है कि उससे पहले ये PTM के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए, जिस तरह से उनके ऊपर एक वार हुआ, ये भी इंतखाबात में धांधली का तरीका था, क्योंकि वो पहले वार की सबसे मजबूत जमात के तौर पर वजीरिस्तान में दोनों सीटें उन्होंने जीती थी कौमी असेंबली की, तो उनको एक तरह से इंतखाबात से बाहर निकाला गया। अगरचे उन तस्दीक के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार उनकी तरफ से हिस्सा लेना चाहते थे। तीसरी बात यह है कि थोड़ी सी वहाँ पे, जैसे आपके नुमाइंदे ने भी कहा, खवातीन के लिए इंतजाम ठीक नहीं थे, और बाद पोलिंग स्टेशनों में लोगों ने कब्जा भी किया, जैसे 111 नॉर्थ वजीरिस्तान में जो PTI का उम्मीदवार था उसने पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा किया। तो थोड़ी सी जो हुक्मरान पार्टी थी उसके साथ अफसरों ने मिलकर बात जगह धांधली की भी कोशिशें की हैं, लेकिन अपनी जगह ये बात खुशाइंद है कि इंतखाबात का सिलसिला जो है वो हो रहा है, और जो हमारा कबायली इलाका था वो कौमी धारे में शामिल हो रहा है। वो कबायली इलाका जिसको 40 साल अफगानिस्तान की जंग के लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पे एक जमहूरी अमल का होना अपनी जगह एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जी इनाम खटक, ये जो एक तो हमारे खटक साहब का ये मौक़िफ़ है, लेकिन जो अभी तक नताइज हैं या जहाँ गैर रस्मी या गैर हतमी नताइज कह लें, उसमें अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अफराज साहब का मैं बड़ा एहतराम भी करता हूँ, लेकिन उनकी अभी तक नशिस्तें गालिबन कोई 3 हैं, आज़ाद 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो आप तक जो इत्तलात आई हैं, जैसे मैंने कहा फेयर और फ्री, वो तो इस्लामाबाद जैसे शहर, कराची जैसे शहर में भी हमारे यहाँ माशाल्लाह कब्जा कर लिया करते थे ना जो हमारे शहरी वडेरे थे, लाहौर में भी होता था, तो वो तो खैर एक अलग सूरत है। तो आप तक क्या समझते हैं कि किस हद तक फेयर फ्री रहे, फिर सूरत पुरअमन रही? वैसे तो वो तो रवायती तौर पर फायरिंग वायरिंग तो हो रही है। जी इनाम खटक। देखिए मुजाहिद साहब, इस इलेक्शन की जो ख़ास बात है वो इस बात में नहीं है कि कौन सी सियासी पार्टी ने ज़्यादा सीट्स लिए हैं, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि मुल्क की तारीख़ में, बल्कि फाटा की तारीख़ में पहली बार वहाँ पर सूबाई सतह पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो सबसे जो सेलिब्रेट करने वाली बात है वो ये है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टर्न आउट जो रेशो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि फाटा की तारीख़ में जिनको दुनिया कहती थी कि लॉन्चिंग पैड्स एट टेररिस्ट के लिए नो गो एरिया हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है कि फाटा के लोग कितने वर्सटाइल हैं, वो कितने जमहूरी हैं और कितने पुरअमन हैं। तो ये एक तो ये
ये इंप्रेशन पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है फाटा का नाम दुनिया ने इसलिए पहचाना कि यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें वजूद रखती थी। तो आज दुनिया को भी देखना चाहिए कि किस तरह वो फाटा जिसके बारे में कहा जाता था कि नो गो जोन है, आज कितनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। बाकी जहाँ तक रही सियासी नुमाइंदगी की बात, अफरासियाब खटक साहब ने एक बात की कि कुछ 2 MNAs हैं, लेकिन मुजाहिद साहब हकीकत ये है, हम अगर हकीकत की बात करें कि अगर कोई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है तो वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान तक ही महदूद है, बाकी किसी फाटा में उनका वजूद नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कोई सियासी जमात भी नहीं है। ये कहना कि उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई, मेरे ख्याल से ये भी यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि पूरे फाटा को आप एक सियासी तंजीम के हवाले अगर करेंगे तो फिर ज़्यादती करेंगे। फिर हम देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मुजाहिद साहब फाटा के पश्तूनों की नज़रें इस्लामाबाद से हटकर अपने पश्तूनों पर रखी जाएंगी, यानी अब उनकी जो नजरें हैं वो पेशावर पर हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद के इनाम खटक ने जो सवाल उठाया था अफरासियाब खटक की ऑब्जर्वेशन पर, तो मैं अफरासियाब जान के पास जाऊंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ये अहम बात है कि कबायली अजला के 28 लाख जी हाँ, जो 28 लाख वोटर जो है वो महरूम रहे थे अब तक, और जबकि हमारे अफरासियाब खटक साहब का ये कहना था कि जो नशिस्तें हैं वो 16 उस एतबार से कम हैं। लेकिन जो कुल उम्मीदवार कोई 285 हुए और उसमें फिर कोई 202 आज़ाद उम्मीदवार थे, और उसी का मैं देख रहा हूँ कि जो नताइज सामने मेरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार यानी 6 आज़ाद उम्मीदवार इसमें कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अभी तक यानी जो सरबराह थे उनके जो हुकूमत करती है उनके 3 कहते हैं जी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हुए हैं। और फिर ये भी चलते रहते आपको बता दूं कि जो हमारे जो एजेंसियां हैं 7, बाजोर से 3 नशिस्तें थी, मोमन से 2, खैबर से 3, कुरम की 2, औरंगज़ई की 1, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान से 2-2, जबकि फ्रंटियर रीजन की एक नशिस्त थी जिसके मैंने नताइज भी आपको बता दिए। अब साहब एक बात तो ये है ना कि बहरहाल आप क्या इस हद तक तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट नहीं देंगे कि उनके दौर में इलेक्शन हुआ, पास में बेशुमार हुकूमतें रहीं, पीपल्स पार्टी की भी, नवाज शरीफ की भी, आपके ANP की भी, लेकिन इलेक्शन आज इनमें हुए और अभी तक जो खबरें आ रही हैं कोई हमारे इस्लामाबाद में इनाम खटक भी बैठे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कोई धांधली की खबर नहीं आई, उतनी शायद हुई हो जो हमारे शहरों में भी होती है। अफरासियाब जान जी, गुजारिश ये है कि यहाँ पे बालिग़ रायदही 1996 का जो सिलसिला इलेक्शन का शुरू हुआ उसके अंदर आई, जो फारूक लगानी साहब सदर थे तो बालिग़ रायदही आई, उससे पहले महदूद रायदही थी, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन सिर्फ कौमी असम्बली के लिए होते थे और सूबाई असम्बलियों का इनका कोई हिस्सा नहीं था किसी असम्बली में। तो ये एक सिलसिला था। जरदारी साहब ने 1909 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है फाटा तक बढ़ाया और इन जिलों में पॉलिटिकल पार्टीज चली गई, लेकिन अब नौमान की सूरत हाल की वजह से पार्टियां उस तरह सरगर्मियां ज्यादा नहीं कर सकी थी, तो इस वजह से आप आज़ाद उम्मीदवारों की बहुतायत देख रहे हैं। वजह यही है कि चूंकि सियासी पार्टियों को मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को पूरी तरह मुनज़्ज़म कर सकें, सियासी काम कर सकें, क्योंकि जैसे आपने देखा अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं। जो कैंपेन का आखिरी दिन था वाना में जनूबी वज़ीरिस्तान में ANP के उम्मीदवार ताज वजीर के ऊपर कातिलाना हमले हुए, शुक्र है कि वो बच गए थे। आज बाजौर में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, हमला हुआ है ANP के कैंप पर। तो और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक जनूबी वज़ीरिस्तान मसूद इलाके में एक मिसाइल से हमला हुआ है कि उम्मीदवार के दफ्तर के ऊपर। इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन बड़ी हद तक पुरअमन रहे हैं इंतखाबात, हम ये कह सकते हैं। खुशी की बात है, शुक्र है खुदा का कि बड़ा जारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, आबादी का मसला जो है उसमें प्रॉब्लम यह आया कि जब ज़रबयात का ऑपरेशन हो रहा था 2014 में, तो शुमाली वज़ीरिस्तान से जो IDPs निकले थे वो 12 लाख की तादाद में रजिस्टर हुए थे और पूरा शुमाली वज़ीरिस्तान नहीं निकला था। लेकिन अभी जो आदाद शुमार आए हैं आबादी के मरदमशुमारी के बाद, उसमें
शुमाली वजीरिस्तान की आबादी को 6 लाख बताया गया, यानी वहां से 12 लाख IDPs निकले थे और अब आबादी 6 लाख है। तो थोड़ी सी 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए। ये महरूम रहा है 70 साल तक, 72 साल, अब इनको कौमी धारे में लाया जा रहा है, तो इनकी सीटें पूरी होनी चाहिए। जो मोहसिन दावर ने बिल पास कराया था उसको सेनेट से भी पास कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनको एक तरह से जो डेवलपमेंटल फंड है उसकी एलोकेशन में इनका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सूबाई काबीना में भी जिस पार्टी की भी हुकूमत हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत की, उसमें इनको एक खास परसेंटेज मिलना चाहिए ताकि ये बैकयार्ड न रहे, सियासी और समाजी बैकयार्ड जो मुल्क का रहा है जिस तरह से माजी में, और जिस तरह से हमारी हुकूमतों ने इसको दहशतगर्दों के हवाले किया था, उसके बजाय तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाता है। क्योंकि देखिए ना, ये जो इस्लाहात, चले अपना जान, आप तहरीक इंसाफ को ना देने पूरा क्रेडिट, पूरे पाकिस्तान को दे देते हैं, तमाम पार्टियों को भी दे देते हैं। लेकिन एक आरिफ यार, आपसे एक क्विक ये बात पूछ लूँ, आरिफ जान के जो इस वक्त जो कौमी सतह पर इत्तेहाद हो रहे हैं वो कबायली इस्लाम में नहीं देखे गए। यानी तहरीक इंसाफ ने तो तमाम 16 पे खड़े किए, जमात-उल-इस्लाम और पीपल्स पार्टी और ANP सबों ने, मेरे ख्याल में 15 जमात-उल-इस्लाम ने खड़े किए, 13 ANP ने, फिर पीपल्स पार्टी के भी 13 या 14 उम्मीदवार हैं। यानी यहाँ कोई पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद नहीं हुआ। और ये भी मैं मालूम करना चाहूँगा, जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो पार्टियों के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर कामयाब हुए हैं। आरिफ जान जी, आरिफ जान मेरी आवाज आ रही है आपको मुजाहिद साहब? जी आरिफ जान, तो यहाँ मैंने कहा देखिए मुजाहिद साहब, जो जी देखिए इस तरह है कि यहाँ पर इत्तेहाद तो नहीं हुए हैं, और अगर हम डेटा निकालें तो 202 आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और ये यहाँ गवाही दे रहा है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात यहाँ पर हुए हैं और हमेशा ही आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से ज़्यादा तादाद में जीते हैं। अगर वो हम किसी साल का भी डेटा निकालें तो उम्मीदवार आज़ाद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जीत चुके हैं। अगर हम देख लें तो शुमाली वज़ीरिस्तान और एजेंसी, इस तरह खैबर उस वक्त एजेंसी जो हुआ करते हुए जो ज़िले हैं, उसी वक्त भी यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ही जीत गए हैं। इस मरतबा भी कोई इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी जब इंतखाबात हो भी गए, यहाँ पर हम उम्मीदवारों से भी मिले, लेकिन उनसे भी इस तरह की हमें कुछ भनक नहीं पड़ी है कि वो किस तरफ जाएंगे। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि वो आज़ाद जीत जाए, क्योंकि इसके बाद अब सेनेट के इंतखाबात भी होने वाले हैं और जो हुक्मरान जमात हैं सूबे में और कौमी असम्बली में, तो उनके सेनेट में भी अभी जो है तो वोट कम है, उम्मीदवार कम है। तो इसलिए आज़ाद उम्मीदवार अभी तक उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है कि उसने किस तरफ जाना है। अभी इंतखाबात हो गए तो इसके बाद ही अंदाज़ा लगाना आसान होगा। ठीक है। और जो बात इनाम खटक की के फैक्ट पर बात करेंगे कि वहाँ पर इतने PTM के लोग नहीं हैं, तो फैक्ट ये भी हैं कि आज जो लोग निकले हुए हैं वोट डाल रहे हैं आज़ादाना तौर पर, अमन की खातिर पाकिस्तान के लिए वोट डाल रहे हैं। तो इसमें इन लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानियाँ शामिल हैं। मुजाहिद साहब, आप खुद इन इलाकों में आ चुके हैं, यहाँ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं यहाँ पर कितनी बदअमनी थी, लेकिन ये जो अमन आए हुए हैं तो ये भी किसी के कुर्बानियों की वजह से आया हुआ है। तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है। इनाम खटक, जरा ये बताइए कि वो अब जो आइंदा चलकर जो अजला के जो नशिस्तें हैं या उम्मीदवार जो हम देखेंगे, ये कितना रोल अदा करेंगी ओवरऑल KP के जो इलेक्शन हुआ करेंगे? यानी मैं वैसे तो खैर गालिबन 10 या 15% ये हैं, ये 16 नशिस्तें, तो आइंदा इनका अहम किरदार होगा हुकूमतों को गिराने और बनाने में पेशावर की। इनाम खटक जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहली बार फाटा के जो आवाम है, यानी जो जिसे हम फार्मर फाटा बोलते हैं, अब तो बहरहाल वो खैबर पख्तूनख्वा के ही लोग हैं और पहले से ही रहे हैं, लेकिन ये खुद बड़ी परेशानी की बात होगी अब उन लोगों के लिए जो अब तक फाटा के लोगों को इस्तेमाल करते रहे कि नहीं आपका तो वफाक के साथ वास्ता है। तो फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि पश्तून ही पश्तूनों का हिसाब जवाब दे होंगे। यानी अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपने एक सवाल किया कि सियासी जमात
जमात है वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनकी तादाद क्यों ज़्यादा है। तो ये खुद एक सवालिया निशान है हमारी सियासी जमातों पर कि आप फाटा तक क्यों पेनिट्रेट नहीं कर गए। इतने सारे कैंपेन में मुजाहिद साहब मुझे बताएं कौन सा पार्टी लीडर जनूबी वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान गया है जिसने जलसा किया हो। ये सब मुज़ाफ़ात में ही रहे। यानी अगर मैं बेहद भी माफ़, जो हमारे असफंदियार वली खान है जो कि ज़ाहिर है एक पश्तूनों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो खुद चारसद्दा के FR में ही एक जलसा कर सके। यानी वो जो मेन फाटा है जैसे नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान है और अगज़ई एजेंसी है, यहाँ तक कोई नहीं गया। आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, कहाँ खड़ी है मुजाहिद साहब? कहाँ है उनके उम्मीदवार? कहाँ है उनकी कैंपेन? फिर आप देखिए दूसरी बड़ी, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? उनकी सेकंड टियर की लीडरशिप कहाँ थी कैंपेन में? इसका मतलब ये है कि हमने इनाम खटक, ये मैं आपको इनाम खटक, आप नुमाइंदा भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, तो यही सवाल नहीं बिल्कुल ही वो मैं अफराज साहब खटक को रख देता हूँ। जी अफराज साहब खटक, जो हमारे आपके यंग डायनेमिक बहरहाल इनाम खटक ने किया। अफराज साहब ये जैसे मैंने अर्ज किया, सियासी पार्टियों का एक्ट प्रेसिडेंट जरदारी ने 2009 में एक्सटेंड किया, लेकिन हल्कों ने उसको रोका और 2011 में मुमकिन हो सका। उसके बाद वहां जंग थी और अभी इस इलेक्शन के ऐलान के बाद भी शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू लगाया गया 2 बार, दफा 144 लगाई गई सारी एजेंसियों में। तो ये था कि कोई आज़ादी नहीं थी। लेकिन ये पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि फरतुल्लाह बाबर साहब वाना गए थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन जनूबी वज़ीरिस्तान में गए थे और बहुत सारे और लीडर्स भी थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपने देखा कि उन्होंने DI खान में जलसा किया था वज़ीरिस्तान के करीब, और उन्होंने दीर में जंदूल में जलसा किया था बाजौर के करीब। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश की थी, लेकिन देखिए वहां पे कर्फ्यू रहे, वहां पे 144 रही, और फिर सिक्योरिटी की सूरत लगी। अब भी वहां तालिबान बैठे हुए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान में, ख़ुसूसन उनकी मौजूदगी बिल्कुल एक खुली हकीकत है। तो इसकी जिम्मेदारी रियासत पर भी आयद होती है कि उसने हालात बरामद नहीं किए थे इंतखाबाती कैंपेन के लिए, और पार्टियों को कहा गया कि वो न जाए। मुझे पता है, मैं नाम ले सकता हूँ, सियासी लीडरों को कहा गया कि वो वहां न जाए क्योंकि सिक्योरिटी के खतरात हैं। तो इन बातों को इस तरह से मैं समझता हूँ कि सियासी उसके लिए शुमार न किया जाए, ये एक से बालातर मसला है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल वो हकीकत है कि जो अंग्रेज इस इलाके को ड्यूरेंट डेडलाइन के ज़रिए तकसीम कर गए थे, और फिर इन कबायली इलाकों के लोगों के नाम पर क्या क्या नहीं होता था। लोग अगवा करके ले आए तो कहते हैं जो ट्राइबल एरिया में चला गया। फिर दोनों जानिब की जो रियासतें और हुकूमतें जो इस ड्यूरेंट के इस तरफ और उस तरफ के कबायली लोगों को इस्तेमाल करती रहीं, तो बहरहाल एक रियासत यानी पाकिस्तानी रियासत की रिट जो इन ट्राइबल एरिया तक पहुँची है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट KP की यानी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत तारीख़ में है, और पाकिस्तान की भी। हमारे साथ रहिएगा, कंक्लूड करूँगा वक्फे पे बात आने के बाद। टॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और आपको इल्म है कि ये हमारे यहाँ तो कराची में भी जो जुलाई 18 के इलेक्शन के नतीजे आने में कोई 24 घंटे लग गए थे, बाद का 36 और 48 घंटे लग गए थे। तो इसलिए उन कबायली इलाकों से नतीजे आने के सिलसिले में जो मुख्तलिफ स्टेशंस के आ रहे हैं जो गैर हतमी गैर सरकारी हैं, यानी अगर मैं PK 100 का देखूँ तो उसके कोई 144 पोलिंग स्टेशन में से 65 के नतीजे आए हैं। इसी तरह 103 PK 101 में 103 में से 104 और कहीं कहीं 146 में से 170 के। तो ये गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन ओवरऑल जो है मजमूई तौर पर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाब हो रहे हैं। कुछ पार्टियों का मुकम्मल सफाया हो गया है, लेकिन मैदान में अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी। जी पहले मैंने कहा ना, मैं आमतौर पर रिपोर्टरों को इसलिए ज़्यादा अहमियत देता हूँ, इनाम खटक साहब और अफजाल खटक साहब, कि बड़ा कठिन काम होता है। मैंने भी कुछ 10-15-20 साल पहले किया है कि आप इन हालात में और सारा दिन रिपोर्टिंग करें और फिर कैमरे के सामने हालात हाजरा से हमें आगाह करें। तो आरिफ जान, अब जो आप जहाँ खड़े हैं यहाँ नताइज मुकम्मल हो गए हैं, फायरिंग की गूंज से ये अंदाज़ा लगाया जाए कि लोग अब जश्न मनाने मसरूफ़ हैं, ऐसा ही है आरिफ जान?
जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ऐसा ही है कि लोग अभी जश्न मना रहे हैं और आप तो खुद इन इलाकों में आ चुके हैं। ज़रा आपको दिखाते हैं कि अभी यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार उनकी बरतरी है, तो ज़रा मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखाता है कि ये इलाके जो है ये जो इलाके यहाँ पर जो लोग हैं और किस तरह ये लोग जश्न मना रहे हैं। ज़रा कैमरामैन ज़रा जी दिखाते जी। हैं कि लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं और देखिए डोल की ताप पर रक्स भी कर रहे हैं। यहाँ पर रिवायती रक्स है, रिवायती डोल जो है यहाँ पर बजाया जाता है। मुजाहिद साहब, आप खुद देख लें, रात के इस पहर इस तरह लोगों का खुलकर आना, आरिफ enjoy जान जरा, करना और हाँ जरा चीख आरिफ जान को का इस मुझे तरह- लग इस रहा तरीके से है करना। पूरा अभी ढोल की आवाज जरा नहीं आ रही, और करीब चले जाए। लेकिन ये मैं बता दूं, आज़ाद उम्मीदवार ने सर, किसको मैं जरा नताइज दिया है? नहीं 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 नहीं, ज्यादा करीब मत जाए, कहीं फायरिंग भी हो रही होगी कहीं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये पूछूं कि सिर्फ ढोल की आवाज ठीक है, सुना है? जी, लेकिन ये बताया आज़ाद उम्मीदवार ने किसको शिकस्त दी है इस यहाँ तरह पर? है जी जी मुजाहिद साहब, जिला खैबर में तीन हलके हैं और तीनों के तीनों पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बरतरी में है। अच्छा। वो अभी आगे हैं, हजार 2,000 वोट से आगे हैं। यहाँ पर बिलावल अफरीदी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो साबिक मैंने अलहाज साजी गुल के साहबजादे हैं, और यहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आगे हैं। यानी जिला खैबर में आज़ाद उम्मीदवार का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और तीनों की तीन नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार ही आगे हैं। अगर हम 105 की बात करें तो वहाँ पर हफीज़ शेर जो है आज़ाद उम्मीदवार PTI से आगे हैं, और 107 में जहाँ पर तिरा और सिपा बाड़ा का इलाका आता है, हसास इलाके हैं, वहाँ पर भी हमीदुल्लाह। अच्छा आरिफ जान एक जल्दी मुझे बात बता दें। आरिफ जान, ये बता दें कि आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि जी टर्न आउट कैसा रहा, कितने तादाद में वोटर आए? यानी हमारे बड़े शहरों में भी मैंने देखा है, इवन बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में देखा है, कभी कहीं 30%, 35%, 40%। तो मजमूई तौर पर अगर कबायली इलाकों या ट्राइबल एरिया को सामने रखें तो उसमें वोटिंग का टर्न आउट जो है वो इतना है कि एक मौसर के यहाँ जिसे हम कहें कि ये कामयाब इलेक्शन थे। फिर इसी तरह ख़वातीन की भी वोटिंग का टर्न आउट। आरिफ जान, क्विक। मुजाहिद साहब, इसमें दो बातें इसमें हैं कि एक तो पहली मरतबा इंतखाबात यहाँ पर हो रहे थे तो सुबह इलाकों के तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात थी, उसकी वजह से भी टर्न आउट थोड़ा सा मुतासर हुआ। दूसरा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, और जो लोग इतनी बदनमनी के बाद यहाँ पर निकले हुए हैं तो हमें इस पर भी खुश होना चाहिए कि इतने लोग आए हुए उन्होंने वोट डाला। लेकिन ख़वातीन ने भी अपनी तरफ से कोशिश की हुई थी, निकले हुए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी मसाइल फेस किए पोलिंग स्टेशन में, इसलिए उसका टर्न आउट मुतासर रहा। इस तरह मर्द जो हैं तो उनके पोलिंग बूथ जो थे वहाँ पर भी मसले थे, तो जो मसाइल थे, मुश्किलात थे, तो उसने टर्न आउट को थोड़ा सा मुतासर किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखें टर्न आउट कम था, लेकिन इन इलाकों की निस्बत अगर देखें तो फिर भी हमें खुश होना चाहिए कि इतने लोग निकले, उन्होंने वोट डाल तो दिया है सूबाई असम्बली के। ठीक है आरिफ जान, अगर लाइफ में आपको इस बात पर क्यों ना खराज तहसीन पेश करूं कि माशाल्लाह रात के इस पहर में भी आप सारा दिन कवरेज के बावजूद भी उसी ताजगी से भरपूर आवाज़ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे वैसे तो मुझे आना चाहिए अफरासियाब खटक साहब के पास, फिर इनाम खटक के पास, लेकिन कहा जा रहा है एक मैं ज़रा क्विक ब्रेक ले लूँ तो बाकी गुफ्तगू फिर इनाम खटक और अफरासियाब खटक साहब से होगी कि इन इलेक्शन के जो नताइज आए हैं या जो इलेक्शन हुए हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मजमूई तौर पर KP यानी खैबर पख्तूनख्वा पर और पाकिस्तान की सियासी तारीख पर। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे कि मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ में और फिर KP की तारीख़ में, यानी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में, वो जो हमारे मशहूर ज़माना ट्राइबल एरिया कह लें या फाटा कह लें या कबायली अजला कह लें, यानी जो 7 एजेंसियाँ थीं, यानी बाजोर और मोमन और खैबर और कुर्रम और रगज़ई और नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, और उसमें फिर एक फ्रंटियर रीजन की कोई 16 नशिस्तें अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का एक हिस्सा बनेंगी। यकीनन इनको वजारत में भी नुमाइंदगी मिलेगी, दीगर कमेटियों में भी नुमाइंदगी होगी, और कौमी सतह पर इनको पहली बार ये मौका मिलेगा कि वो हिस्सा ले सकें। अगर मैं बहुत क्विक पूछूँ, वक्त तो नहीं है गालिबन, आइंदा हम चलकर इस बात पर करेंगे, क्या आप ये समझते हैं अफरासियाब खटक के इसका ये जो ख़ास तौर पर जो हमारा कबायली अजला हैं इनमें से सभी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से करीब हैं, जो जियो पॉलिटिकल नुक्ते नज़र से इस इलेक्शन की कोई अहमियत है अफरासियाब, ख़ास तौर पर उधर और इधर के, यानी ड्यूलैंड के उधर और इस तरफ के कबायली इलाकों के? अफरासियाब बड़ी अहमियत है, सिवाय
औरखरी एजेंसी के बाकी सारी एजेंसियां जो है अफगानिस्तान के साथ मुल्हिक हैं, मुतसिल हैं सरहदी तौर पे। तो इसलिए एक वहाँ के असरात यहाँ पड़ते हैं और यहाँ के असरात वहाँ पड़ती हैं। तो जाहिर है कि अगर यहाँ अमन होगा, जमहूरी अमल होगा, तो उसका मुस्बत असर अफगानिस्तान में होगा। इसी तरह से वहाँ का मुस्बत या मनफी असर इधर असरअंदाज हो सकता है। तो इस लिहाज से भी एक अच्छी पेशरफ्त है और खुदा करे कि जो अफगानिस्तान में बातचीत हो रही है अमन के लिए वो कामयाब हो और दोनों तरफ के अवाम जो है वो अमन में जिंदगी बसर करें, क्योंकि बहुत लंबी जंग दोनों तरफ ने देखी है और जमहूरी अमल और अमन का एक दूसरे के साथ चोली दामन के साथ है। जहाँ जमहूरियत है वहाँ अमन होगा, जहाँ अमन होगा वहाँ जमहूरियत होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये एक अच्छी पेशरफ्त है और खुदा करे कि ये और आगे बढ़े। इनाम खट्टक, अगर ये जो मैंने सवाल किया अफराज से आप जान से ज़रा इसका आप ज़रा क्विक दें, क्योंकि मुझे ये समेटनी है बात के इसमें जो खासतौर पर जैसे कहा कि एजेंसी को तमाम मुंसलिक हैं और ये इलाके डिस्टर्ब रहे हैं दोनों तरफ, और लोग ये कहते हैं कि जो हम कहते थे पंजाबी तालिबान या काबुल के तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान, लोग कहते हैं जी एक ही थे सब कुछ और इधर उधर बड़ी आसानी से आ जा सकते थे। तो ये जो अब ये जो अजला जो है बाकायदा हिस्सा हो गए हैं, तो फिर ये जो इसका डोनालैंड का जो बॉर्डर है उसमें भी तो फिर कुछ सिक्योरिटी के और दीगर एतबार से रुकावटें लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्हें कानूनी हैसियत से देखा जाएगा ना आने जाने वालों को भी। इनाम खट्टक, बहुत ही क्विक। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह फरासियाब खट्टक साहब ने कहा, बिल्कुल अगर अमन है बॉर्डर के दोनों तरफ तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर सरहदें मैटर नहीं करती, आवाम मैटर करते हैं। तो खुशहाली होगी, अमन होगा तो खुशहाली होगी। और वैसे भी बॉर्डर की सूरत हाल के बारे में जो पाक फ़ौज वहाँ पर फेंसिंग कर रही है, तो मेरे ख्याल से अब वो जो इंट्रूजन वाला मसला था, जो पहले बग़ैर इजाज़त के ये एंटर होते थे बॉर्डर के दोनों तरफ, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए। तो मेरे ख्याल से आज एक जश्न का दिन है और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो आरिफ हयात का है, जब ख़ास तौर पर डोल की आवाज़ सुनते हैं, वो जो एक जश्न सा समा है। तो मैं और फिर अफरासियाब खट्टक साहब जैसा बंदा जो इतनी आसानी से एग्री नहीं होते लेकिन आज इलेक्शन की शफाफियत पर वो भी एग्री कर रहे हैं। और इस नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे शफाफियत पे, वो पाकिस्तान के इलेक्शन की शफाफियत पे नहीं एग्री कर रहे, तो वहाँ की पूरी मुकम्मल तौर पे कहेंगे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो होने भी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अफरासियाब खट्टक साहब नहीं मुजाहिद साहब, अफरासियाब खट्टक साहब एग्री कर रहे हैं, लेकिन अब आप जाहिर है एक शो में वो बात कर रहे हैं। तो चले मैं एक लाइन में पूछ लेता हूँ, ओवरऑल जो है मजबूरी तौर पर अफराज जान इस इलेक्शन को हम एक हद तक, बड़ी हद तक नहीं कहूँगा, फेयर फ्री कहें? जी हम कह सकते हैं। साथ में ये है कि जो वहाँ पे जिस तरह से पकड़ धक्कर हुई है और नौजवानों के खिलाफ जो इकदाम उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर ज़रूरत करनी चाहिए। और फाटा में हीलिंग होनी चाहिए। फाटा ने जख्म उठाए हैं, 40 साल जंग के जख्म फाटा ने उठाए हैं, और ये जो मसले वहाँ पैदा हुए थे फाटा के लोगों ने पैदा नहीं किए, हुकूमतों की गलत पॉलिसियों ने पैदा किए थे। इन जख्मों का मदावा करना चाहिए, इन पर नमक नहीं छिड़कनी चाहिए। और यकीनी तौर पर हमारे अफराज़ जान दुरुस्त कह रहे थे कि खाली इंतखाबात मसले का हल नहीं है, कि पाकिस्तान में अब अगर तवातुर से इलेक्शन हो रहे हैं तो देखना यह है कि आवाम को क्या मिला। अगर सिर्फ महंगाई मिल रही है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है, अगर करप्शन की ये सूरत हाल है, तो ये भी देखना है कि कबायली अजला में तारीख़ में पहली बार इलेक्शन हुए तो उसके समरात यानी जो डेवलपमेंट के हवाले से इन इलाकों को उतने ही मिलेंगे जितने पेशावर को मिले हैं, जितने अगर हमारे जो स्पीकर साहब या वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनकी तरह मिलेंगे। तो मैंने कहा ना, इलेक्शन मुकम्मल हो गए और आइंदे जो चंद साल हैं उसमें हमें ये देखना होगा कि कबायली अजला के अवाम को वही शहरियतें दी जाएँ, तालीम की, सेहत की, रोज़गार की, जो उनसे वादे किए और जिसके लिए ये इलेक्शन हुए और जिसके लिए ये लोग कामयाब हुए। मैं एक बार फिर अफरासियाब खट्टक साहब, अफराम खट्टक और हाँ ख़ास तौर पे आरिफ का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता हूँ।